अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत चल रही है उसके 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत अपने 3 साला कारकर्दगी में आवाम को कितना मुतासिर कर पाई, आवाम को कितना रिलीफ दे पाई, क्या वो तमाम दावे, वो बयानात, वो तब्दीली के ख्वाब, वो 100 रोज़ा प्लान, वो तमाम चीज़ें क्या मुकम्मल हुई या नहीं हुई, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे कबल हम आपको कहेंगे कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप इस तमाम तफसील से आप जो है आगाही भी हासिल कर सकें और हमारी दीगर जो वीडियोज़ हैं उससे भी आपको आगाही लम्हा ब लम्हा आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज हम 3 साल जो मुकम्मल हुए हैं वफाकी हुकूमत के, और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ हम ऐसा कर देते हैं कि हम बुज़दार सरकार के जो 3 साल हैं हम पहले उस पर बात कर लेते हैं कि पंजाब हुकूमत जो कि गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीगियों का, और हम देख रहे हैं कि 90 के बाद से यहाँ पर मुस्लिम लीग की ही हुकूमत आई। जो मुशर्रफ दौर के अंदर भी जो हुकूमत थी वो भी मुस्लिम लीग की ही थी, गो कि वो मुस्लिम लीग नून से कट के मुस्लिम लीग कायद आज़म बनी चौधरियों के पास आई और उन्होंने उससे 2002 से 2008 तक चलाया। उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की, जिसमें पहले कुछ अरसे के लिए दोस्त मोहम्मद कोसा उन्हें वज़ीर आला बनाया गया और फिर तकरीबन 9.5 साल से ज़ायद जो अरसा जो है वो शहबाज शरीफ ने हुकूमत की 2 अपने जो टेन्योर हैं उन्होंने पूरे किए। और शहबाज शरीफ के बाद इस वक्त 3 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं बुज़दार सरकार को। अगर हम ये देखें कि गुज़िश्ता, अगर हम चलें, हम दूसरा नहीं तो हम सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई के साथ ही उनका मुकाबला कर लें तो चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं कि बुज़दार हुकूमत कहीं भी आपको खड़ी नज़र नहीं आती। शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत में एक मरतबा उनकी वफाक में 5 साल के लिए अपनी हुकूमत थी और एक जो 5 साल का टेन्योर था उसमें कुछ अरसे के लिए तकरीबन चंद माह के लिए इनका कोलिशन गवर्नमेंट रही। फिर ये फ्रेंडली अपोजिशन की सतह पर भी आ गए, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी टफ़ टाइम रहा। यहाँ तक रहा कि शहबाज शरीफ जलसों जुलूसों में आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल करते रहे और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की पावर थी 2008 से 2013 तक और नीचे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी थी, उसका भी अगर हम ऐसे मेयार बनाएं बुज़दार हुकूमत के साथ तो बुज़दार हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। आज बुज़दार हुकूमत दावे बड़े कर रही है, उनके तर्जमान बड़ी वाशगाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने दूध की नदियाँ बहा दी हैं और यहाँ पर उन्होंने बेतहाशा काम किए हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ आपको नज़र नहीं आती। आप बैड गवर्नेंस की बात कर लें, आपको बैड गवर्नेंस नज़र आएगी, आपको गुड गवर्नेंस कहीं नज़र नहीं आएगी। मीनार पाकिस्तान का दिलखराश वाक़या आपके सामने है कि आपको वहाँ पर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट का जवान कई घंटे तक नज़र नहीं आएगा, जबकि बदकिस्मती से जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है गुज़िश्ता 1 माह से, उसके बाद से पाकिस्तान में रेड अलर्ट पर है। तमाम जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो रेड अलर्ट पर हैं। तो पुलिस जो कि इब्तदाई दौर पर जिनका काम था उनकी आप सूरत हाल जान सकते हैं कि वो इतना बड़ा एक वाक़या हो रहा है, ख़ातून के साथ किस तरह बदतहज़ीबी हुई, तो पुलिस आपको कहीं नज़र नहीं आई। चले हम इसे भी छोड़ते हैं, हम बात आगे हम लेके चलते हैं कि अगर हम बात करें कि ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी आपको कहाँ पर नज़र आएगी। एक ये वक्त था कि सुबह से लेके रात सुबह 6 बजे मीटिंग्स शुरू होती थी और रात तक जारी रहती थी और हमने अपनी आंखों से देखा कि सिविल सेक्रेटेरिएट हो या जो दिगर चीफ सेक्रेटरी ने अपना कैंप ऑफिस वगैरह बनाया हुआ है, इवन डीसी ने अपना कैंप ऑफिस रात तक अपने घरों में बनाए हुए हैं और वहाँ पर वो काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कोई पूछने वाला है। लेकिन आज 3 बजे छुट्टी होती है और बाबूशाही जो है वो आपको, यहाँ तो अगर आप उनसे किसी फ़ाइल पे साइन कराने जाते हैं, अपने मेरिट के ऊपर काम करवाने जाते हैं और अगर आप ज़्यादा उनके साथ चूँ चरा करते हैं तो वो कह देते हैं भाई हमारे पीछे तो नैब पड़ी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते, और वो दरख्वास्त जो है वो साइड पे पड़ी रहती है। लेकिन वही दरख्वास्त अगर किसी सिफारिश के साथ आती है तो उसके ऐसे पहिए लगते हैं कि आप समझ सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी चाहे पुलिस में है, चाहे हम इंतज़ामी लिहाज से कर लें, आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, आपको इन 3 साल में उनका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नज़र नहीं आएगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ
नैब का शेल्टर लेकर अपने आप को बचाते रहे हैं। और कुछ अफसर अगर किसी ने काम करने की कोशिश की और उन्होंने काम डिलीवर करने की कोशिश की, तो हुकूमती कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि उनके अगर काम रुके, मेरिट के ऊपर काम रुके, तो उन्होंने उन्हें तब्दील करवा दिया और या उन्हें सुबह बदर करा दिया या उन्हें ओएसटी लगवा दिया। तो इस तमाम सूरत हाल में अब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल ही मायूस कुन है। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ये एक चीज़ बड़ी आम पाई जाती है कि जब काम करने ही नहीं दिया जाता, जब मेरिट की सिर्फ दावे किए जाते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम खामख्वाह का किसी के साथ या हुकूमत के साथ हम पंगा लें। अभी आप देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे टीके खुर्शीद ताहिर साहब, उन्हें वफाक में अब उन्हें भेजा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि उन्हें चीफ सेक्रेटरी लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया डस्के का एक ऐसा सियालकोट का एक ऐसा उन्होंने हल्का जतवाया जहाँ पे वरीोस का एक उस ख़ानदान की 30 साल से उनके पास वो नशिस्त चली आ रही थी और वो वहाँ से MNA और MPA की नशिस्त निकालना उनके बाएं हाथ का खेल समझा जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी हिकमत अमली के साथ वो सीट जितवाई, उनके दामाद वो सीट जीते। और शायद उसी को देखते हुए अब वफाकी हुकूमत भी चाह रही है कि पंजाब में एक ऐसा ऑफिसर आना चाहिए जो हमारे दीगर मामला को भी इसी तरह टैक्टफुली करे। और शायद उन्हें अब यहाँ से कुछ अरसे के लिए जो है वफाक भेजा जाएगा, वहाँ से उनका ग्रेड 22 आएगा और ग्रेड 22 के बाद वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए एक बड़े मौजू उम्मीदवार बनकर शायद चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी आ जाएं। और ये आने वाले वक्त में, क्योंकि जो हम देख रहे हैं अभी आपको गवर्नेंस इसी तरह नज़र आ रही है कि जो कहानियाँ आती हैं वो उसी तरह पूरी हो जाती हैं। हम आगे बात कर लेते हैं कि अब असल में ब्यूरोक्रेसी क्यों काम नहीं कर रही। दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेन जो वजह है वो यही है कि उनके ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहबाज शरीफ का एक खौफ लाजमी था और वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका खौफ होता था कि वो हर अपने फिंगर टिप्स पर चीज़ें रखते थे। शायद बुज़दार साहब उस तरह वो चीज़ें नहीं कर पाए, और अगर शायद बुज़दार साहब वो चीज़ें कर पाते तो आज हालात काफ़ी मुख्तलिफ होते। आज जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक हनीमून पीरियड आप कह लें कि वो सुकून से दिन की रोशनी में आते हैं, दिन की रोशनी में जाते हैं और उन्हें कोई किसी का डर नहीं है। और यही वजह है कि वो तमाम जो है इस वक्त आराम से अपना काम कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो भी आराम से अपने दिन पूरे कर रही है। लेकिन उनके ऊपर अगर कोई तनकीद करता है तो उन्हें दूसरे हरबों से उन्हें दबाया जाता है, उनकी आवाज़ बंद की जाती है, लेकिन काम फिर भी नहीं होते। तो शायद यही इनकी कारकर्दगी है। 3 साल के अंदर आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कोई काम आपको खातर ख्वाह नज़र नहीं आया। तरक्याती मनसूबों की बात कर लें, तरक्याती मनसूबे ना होने के बराबर है। जहाँ पे काम हो रहा है उनकी स्पीड ऐसी है और ऐसा मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है कि साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर जो ठेकेदारों ने आगे हिस्से दिए हुए हैं वो शायद वो अब आवाम के टैक्सों से लगने वाला जो मंसूबों पे पैसा है उसमें से वो अब वो हिस्सा वो पूरा कर रहे हैं। और आप काम की जो उसका मटेरियल है, उसकी रफ्तार है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, हम देखते थे दिन रात लाहौर में भी काम हो रहे थे, दीगर शहरों में भी काम हो रहे थे, लेकिन अब आपको कहीं भी उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। जाली सी रेटिंग निकाल कर कहा जाता है कि हमने एसीज़ की फ़ाइल निकलवा दी और जो 150 के करीब पंजाब भर में एसी तैनात हैं उनकी हमने जो है तमाम की तमाम एवेल्यूएशन कर रहे हैं। सेक्टर्स की तमाम महकमों के सेक्टर्स की एवेल्यूएशन कर रहे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ वो 2+2 के तौर पर वो दिखा देते हैं, लेकिन अंदर खाते कहीं भी आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। कहीं भी आपको इन 3 साल के अंदर आपको प्राइस कंट्रोल का मेकनिज़म आपको नज़र नहीं आएगा। माफिया हर तरफ फैला हुआ है। आप आम रेडी से फ्रूट ले लें, वहाँ पर भी ठेकेदारों ने तजावज़ा लगाकर मन चाहे रेट्स ले रहे हैं। आप सब्जियों की बात कर लें, आप ग्रोसरी की बात कर लें, आप जिस मर्जी तरफ चले जाएं, आपको कहीं भी चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आएगा। और शायद यही एक वजह है कि अवाम बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं और अवाम जो है वो दिल खोल कर अगर आप उनके साथ बात करें, कैमरे की आंख के साथ अगर आप बिल्कुल उनसे न्यूट्रल होकर बात करें, तो वो शायद इस हुकूमत से ना सिर्फ ना खुश हैं, बल्कि वो उन्हें झोलियाँ उठाकर जो कुछ कह रहे हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झोलियाँ उठा के वो दुआएं तो नहीं देंगे, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में जो जहाँ पर ये तमाम मामला बना हुआ है तो वो 3 साल की कारकर्दगी पर उन्हें अच्छा खासा बुरा भला करें। इसी तरह अगर हम बजट के ऊपर आ जाए, अवाम को कोई बजट में कुछ नहीं दिया गया,
कहा गया कि हमने गरीब मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दी। चलिए आपने अगर हम कहते हैं जी आपने बढ़ा दी, आपने उन्हें 20,000 रुपये भी ले गए, हम बड़ी एक लॉजिकल बात करते हैं कि आप 30,000 भी अगर किसी एक शख्स की आज के दौर में अगर उसकी तनख्वाह है तो आप उसका बजट किस तरह बनाएंगे, किस तरह आप उसके अगर 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उनके घर का किराया, उनके किचन का ख़र्चा, उनकी तलीमी बच्चों के अखराजात, उनके हेल्थ के अखराजात, इसी तरह बिजली, गैस, पानी, ग्रॉसरी, किस तरह बजट बनाएंगे, किस तरह 30,000 में वो बंदा सर्वाइव करेगा। ये क्या हुकूमत इससे अंदाज़ा लगा सकती है कि आज गुर्बत की सतह कहाँ पर है। हम जीडीपी कहते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ जो डेवलपमेंट रेट है वो कहाँ पर है। आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम को खाने के लिए रोटी से एक तरफ तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी छत जो है उन्हें अभी तक मैसर नहीं है। और इसमें वो हुकूमत को ही इल्ज़ाम उस पर थोपते रहे और थोपते रहे भी हैं, थोपते भी हैं कि हुकूमत ने शायद उन्हें उस तरह डिलीवर नहीं किया जिस तरह वो ख्वाब दिखा के आए थे, जिस तरह वो तब्दीली का एक वादा करके आए थे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते चलें, हम जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यकसा निसाब का इन्होंने एजुकेशन के ऊपर कह रहे हैं हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं पंजाब गवर्नमेंट के, हम यकसा निसाब लेके आए हैं, फेडरल भी पंजाब भी, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको कहीं भी यकसा निसाब तालीम आपको नज़र नहीं आएगा। प्राइवेट स्कूल्स की अपनी मंशा है, सरकारी स्कूल के हालात जो हैं वो इंतहाई अबतर हैं, और जो निसाब वाली बात कर रहे हैं वो दरमियान में ही सिर्फ मीडिया में दावों तक ही रह गई है। कहीं भी आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अगर आप मार्केट में जाते हैं आपको किताबें नज़र नहीं आ रही, तो यकसा निसाब कहाँ से होगा। कोरोना के बाइस तलीमी अदारे बंद पड़े हैं, लेकिन प्राइवेट अदारों में बेतहाशा फ़ीसें ली जा रही हैं, उनमें कोरोना के नाम पर ही फ़ंड्स जनरेट किए जा रहे हैं और उनकी फ़ीसों से कटौती की जा रही है। और जो वालिदैन बोलते हैं, जो चीखते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ठीक है आप अपना बच्चे को आप यहाँ से उठा लें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हमारी हुकूमत का काम है कि हुकूमत जिसे डिलीवरी, जिन्होंने कहा था हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम हेल्थ में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत और पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमतों पर वो तनकीद करते थे कि इन्होंने आवाम को एजुकेशन नहीं दी, इन्होंने हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ 3 साल के अंदर आपको इस हुकूमत के अंदर भी कुछ भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। शायद यकसा निसाब तलीम उसी तरह होगा जिस तरह 2002 में की हुकूमत में चौधरी परवेज़ लाई के दौर में पढ़ा लिखा पंजाब आया और वो डिफेट का प्रोग्राम के साथ वो चला, और उसके बाद वो कई किताबों में ही और इश्तिहारात में ही वो खो गया। और उसके बाद 2008 से 2018 तक की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसके अंदर उठो बच्चो पढ़ो बच्चो आया, और उठो बच्चो पढ़ो बच्चो जो प्लान था उसके अंदर भी आप देख लें कि स्कूल में एनरोलमेंट भी हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन आज उसके हमें अभी तक रिज़ल्ट नहीं आते। आखिर में अल्लाह करे कि पाकिस्तान में इन्होंने अभी एक वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है, लेकिन पंजाब हुकूमत के एक ज़ैली इदारे PHA को टास्क दिया है एशिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल बनाने का। अल्लाह करे कि वो दराए रावी के साथ साथ लग जाए। लेकिन बदकिस्मती से 3 साल में हमने देखा कि चले मैं फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, इन बड़े शहरों की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो PHA का निज़ाम था वो आपके सामने है, जो ब्यूटिफिकेशन थी वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। लाहौर में जिस PHA को अब ये एक बड़ा टास्क दिया गया है एक जंगल बनाने का, अगर आप शायद आप लाहौर में आके देखें, जिन्होंने 2017 के आखिर या 18 तक जो लाहौर को देखा वो कहता था कि लाहौर फिर बागों का शहर बन गया है। PHA जिसे खूबसूरती के लिए कामना निशारी की, जब वो लाहौर में DC थे उस वक़्त ये पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी बनाया गया, और वो जो एक मिशन था जो शहबाज शरीफ ने उस वक़्त शुरू किया वो आगे भी चला। और लाहौर की सड़कों पर जहाँ बजा आपको सब्ज़ा नज़र आता था, खूबसूरत प्लांट्स नज़र आते थे, मेट्रो ट्रैक्स के नीचे आपको बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है पौधे नज़र आते थे, एक खूबसूरती हर तरफ आपको नज़र आती थी जैसे आप किसी और मुल्क के अंदर सैर कर रहे हैं। लेकिन
आज बदकिस्मती से आप पार्क्स की हालत देख सकते हैं, PHA के ज़ेर इंतज़ाम पार्क्स की हालत देख सकते हैं। इसी तरह जो रोड्स के ऊपर जिस तरह जो एक उसकी खूबसूरती के लिए जो काम किए गए थे, पौधों के साथ सजावट की गई थी, वो आपको तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PHA की कारकर्दगी इन 3 साल में कहाँ रही है। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि जो गुड गवर्नेंस का जो नारा था वो कहीं भी पूरा नहीं हुआ, और जो पंजाब हुकूमत ने जो नारे लगाए थे कि शायद हम हर डिपार्टमेंट्स में इस्लाहात लेके आएंगे, हर डिपार्टमेंट्स को अच्छा करेंगे, पहले से अच्छा करेंगे, वो शायद अच्छा तो नहीं कर सके बल्कि वो उसे मेंटेन भी नहीं कर सके और उसकी हालत अबतर हुई। और ये तमाम छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स थे जिनके हमने अहाता किया है कि आप गवर्नमेंट की आप परफॉर्मेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पर खड़ी है। 3 साल गुजर गए, अल्लाह करे कि आने वाले 2 साल में कुछ ऐसा हो जाए कि उससे पंजाब के, पाकिस्तान के अवाम का, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें हैं वो तब्दील हों, उन्हें अच्छा रहन सहन मिले। लेकिन अगर इसी तरह बैड गवर्नेंस का जो है दौर दौरा रहा, अगर पुलिस को खुलेआम छुट्टी रही और कोई किसी किस्म की किसी भी महकमे के अंदर अगर उनकी ख़ुद एहतसाबी नहीं होगी, उनका डिपार्टमेंट के लेवल पर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो शायद जो आज हालात हैं जो 3 साल के बाद हैं, अगर हम अगले साल भी ज़िंदगी रही, अगर हम कोई इसके ऊपर इनकी परफॉर्मेंस पर बात करेंगे तो वो इससे अच्छी नहीं होगी, शायद मज़ीद जो है उनकी हालत जो है वो मज़ीद बुरी हो जाए। तो होना तो ये चाहिए कि जो पढ़ा लिखा पंजाब का जो स्लोगन है वो शायद अल्लाह करे कि पंजाब पढ़ा लिखा भी हो, पंजाब का पहिया जो तरक्याती पहिया है वो मज़ीद तेज़ी से घूमे, पंजाब में जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, डेवलपमेंट के काम हैं वो बहुत तेज़ी से हों, पंजाब में हेल्थ रिफॉर्म्स भी आए, एजुकेशन रिफॉर्म्स भी आए, जो यकसा निज़ाम तलीम है वो भी एक हो। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस हुकूमत को कुछ डिलीवर करना होगा। और अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ दावों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये समझते हैं कि ये कोई निज़ाम को तब्दील कर लेंगे, तो मेरा ख़्याल है जो 3 साल में उनकी कारकर्दगी थी वो इंतहाई मायूस कुन है। और आने वाले जो दौर है उसमें भी इनका यही कारकर्दगी का सिलसिला जारी रहेगा, और शायद फिर उसका फ़ायदा जो है वो अपोजिशन की जमातें भी उठाएँगी। अब तक के लिए इतना ही। आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।